उत्तर प्रदेश के बिजली अवर अभियंताओं ने आज राजधानी लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घंटे बिजली देने की शर्त को पूरा करने के लिए सरकार के सामने अपने समस्याओं का निस्तारण और जरूरी संसाधनों की पूर्ति के लिए उपवास रखते हुए प्रदर्शन किया। जूनियर इंजीनियर के संगठन ने प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि न तो उनकी वेतन विसंगति दूर की जा रही है और न ही प्रोन्नति हो रही है। बिजली आपूर्ति को दुरुस्त रखने के लिए सरकार की ओर से आवश्यक उपकरण मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष JB पटेल ने संगठन की ओर से किए जा रहे उपवास के बारे में बात करते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में संगठन ने 24 घंटे का उपवास रखने का फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य सरकार की जो घोषणा है कि प्रदेश में 24 घंटे लगातार बिजली की आपूर्ति की जाए, लेकिन इसके लिए जो जरूरी संसाधन है उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। बिजली की आपूर्ति के लिए शोषण किया जा रहा है। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में भी जूनियर इंजीनियर ने सरकार और प्रबंधन के साथ मिलकर काम किया है और उनकी सरकार की हर योजनाओं को धरातल पर लाने का काम ये संवर्ग ही करता है। लेकिन आज सरकार और प्रबंधन भी जब हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे में मजबूरन हमको 24 घंटे का उपवास रखना पड़ा, जिससे शायद सरकार जल्द ही हमारी इन समस्याओं पर ध्यान देगी और इसका निस्तारण करेगी। नोटबंदी देखी, नेटबंदी देखी, तो अब क्या लोगों को बिजली से जुड़ी भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज के समय में बिजली के बिना जीवन यापन कितना मुश्किल है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली मुख्यालयों में 24 घंटे की अनशन पर है यहाँ के जूनियर इंजीनियर्स का संगठन। तो आज हम मौजूद हैं लखनऊ के मध्यांचल विद्युत वितरण कार्यालय के बाहर, जहां पर भारी भीड़ में लोग एकत्रित हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगे कर रहे हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी और क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले आप अपने परिचय। मैं JB पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये बेसिकली पूरे प्रदेश के सभी जनपदों पर चल रहा है और हमारा ये कार्यक्रम एक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 7 तारीख से हम लोगों ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, प्रबंधन को ज्ञापन दिया और आज एक दिवसीय हमारा 24 घंटे का सामूहिक उपवास कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो सरकार की एक घोषणा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि 24 घंटे अनवरत बिजली दी जाए, लेकिन उस बिजली के उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक संसाधन मिलने चाहिए वो आज नहीं है। दिन रात केवल 24 घंटे VC हो रही है, लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, लेकिन न कंडक्टर है, न ट्रांसफार्मर है, न फ्यूज वायर है और न भी सामग्री उपलब्ध हो रही है स्टोर में। ऐसे में जूनियर इंजीनियर कैसे कार्य करे, ये समझ से परे है, एक बात। दूसरी, ये जूनियर इंजीनियर एक ऐसा संवर्ग है जो सरकार की और प्रबंधन की योजनाओं को धरातल पर उतारता है, सारे कार्य कराता है, उपभोक्ता सेवा करता है। हमारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने पिछले वर्ष से लगातार कोरोना काल में भी सरकार का सहयोग किया, हमने सहयोग सत्याग्रह किया, मौन उपवास कार्यक्रम किया। जो हमारी समस्याएं थी उन पर ध्यानाकर्षण के लिए, उनके समाधान के लिए हमसे वादे कई बार हुए, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो मजबूर होकर आज हमें बाध्य किया गया कि हम यहाँ सड़कों पर बैठें और बैठ करके अपनी समस्याओं को ध्यानाकर्षण के माध्यम से उनका सलूशन कराएं, उनका निराकरण कराएं। तो जो हमारी आम जनता है वो वैसे ही बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है, महामारी, महंगाई, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि अब ये बिजली की समस्या से भी लोग पीड़ित होने वाले हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जब जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंता अनशन के कार्यक्रम पे, उपवास के कार्यक्रम पे हैं तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हमने अभी उपभोक्ताओं की सेवाओं को प्रभावित नहीं किया है। अपने स्तर पर जितना हो सकता है उनका हम प्रयास कर रहे हैं, उनका निदान होता रहे, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और प्रबंधन यदि इन चीज़ों का समय रहते जो उन्होंने वादे किए उसको पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समस्या आगे चलकर के गंभीर हो सकती है। आपके माध्यम से हम ऊर्जा प्रबंधन से ये अपील करना चाहेंगे कि एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि वो जो उनके वादे हैं, जो हमारी जायज मांगे हैं, जिन पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर चुके हैं, उन पर स्पष्ट आदेश भी कई बार निर्गत हो चुके हैं, उनका क्रियान्वयन कराएं, अन्यथा की स्थिति में यह गतिरोध समाप्त नहीं होने वाला है।
आपकी क्या मांगे हैं और ऐसे कौन से वादे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे नहीं कर पा रही है? देखिए, हमारे दो मुख्य मांग हैं। पहला तो मांग ये है कि हमारी जो एक 4800 ग्रेड पे है उसको समाप्त किए जाने के लिए हम लोग पिछले कई लगभग 1.5-2 वर्षों से प्रबंधन से लगातार वार्ता कर रहे हैं और इस पर प्रबंधन सहमत भी है, लेकिन वो उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमारी थर्ड ACP 8700 होनी चाहिए, जो आदेश हो जाने के बाद भी उनके द्वारा उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये दो मुख्य मांगे हैं। बाकी हमारी जितने भी मांग पत्र में 18 सूत्री मांग पत्र में जो मांगे हैं वो 16 मांगे केवल व्यवस्था सुधार के लिए, केवल बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए है। तो क्या लगता है कि इस तरीके के 24 घंटे के अनशन के बाद क्या सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी, सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? देखिए, हमारा तो हम अपना जो भी अपनी मांगों को रखने का जो तर्क है हमारा, वो हमने सांकेतिक धरना करके भी किया, हमने अनशन कर मौन व्रत करके भी किया, और जब ये लोग नहीं माने तो फिर हमें मजबूरन अब ये अनशन कार्यक्रम और आगे और बृहत रूप से इस आंदोलन को ले जाने की हमारी मजबूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सदस्य उत्पीड़ित हैं। नित्य आए दिन जो है नए नए आदेश हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, कार्य के घंटे और साप्ताहिक अवकाश तक नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों की मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है, परिवार की स्थिति भी खराब हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपनी मांग को पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से यदि प्रबंधन इसका संज्ञान लेकर इसका निस्तारण करता है तो हम इस आंदोलन को समाप्त करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर अभी भी इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है आपकी मांगों को लेकर, तो इसके आगे क्या होने वाला है फिर? देखिए, इसके आगे जो हमारी जो है मांगे हैं उन्हें पूरी नहीं होती तो फिर हम अपने जो है आंदोलन को और उस चरण पे ले जाएंगे जिस चरण पे जो है हम अपनी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें और अच्छे तरीके से। हमारा किसी भी तरीके से जो है ये उद्देश्य नहीं है कि हम या हमारे ये संगठन राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन जो है उपभोक्ताओं को परेशान करें, क्योंकि हम उसकी बेहतर व्यवस्था के लिए जो हमसे कहा जा रहा है उसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ हमारी भी मांगे हैं जिसपे समझौता हुआ है, जिसपे जो है सहमत बनी है, वो भी हमारी इसमें शामिल हैं। बाकी हम कोई ऐसा जो है किसी तरह का ऐसा वर्क नहीं कर रहे हैं जिससे जो है किसी जनमानस को नुकसान हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जूनियर इंजीनियर्स का जो संगठन है वो उत्तर प्रदेश की सरकार से अपने मांगों के ऊपर सुनवाई चाहता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।